नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस दिन मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जैन को, जो मैं ट्रेड लिया। आज का दिन हमारा कैसा रहा, जो भी मैं ट्रेड लिया उसमें पोजीशन साइजिंग क्या थी, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये सब डिस्कस करेंगे। और ये आज है फ्राइडे, तो इस वीक का हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का डे कैसा रहा। तो ओवरऑल आज का डे अच्छा रहा, पॉजिटिव में क्लोज हुआ हमारे लिए, और मैंने रूल्स को भी फॉलो किया है। तो चलिए देखते हैं कि पहला है, एक ओला इलेक्ट्रिक का ट्रेड था। उसके बाद एक लिया था ARSSL का, मतलब आनंद राठी स्टॉक शेयर ब्रोकिंग लिमिटेड। ये है कुछ मतलब कि एक रिसेंटली लिस्टेड है कंपनी, तो ये है। तो चलिए देखते हैं कि इसके मतलब कि क्या क्या है। तो आनंद राठी में 11 शेयर लिया था और ओला इलेक्ट्रिक में 180 शेयर लिया था। तो चलिए देखते हैं कि अच्छा, सबसे पहले लिया था ओला इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक देखेंगे, फिर देखेंगे आनंद राठी वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक। तो ये है हमारा ओला इलेक्ट्रिक का ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और अपर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। तो देखेंगे कि अचानक से ये अप मूव आया था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने अपना यहाँ पे समझिए स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। उसके बाद कंटिन्यूअस कंसोलिडेट करके फिर एक रैली दिया था, ठीक है। ऐसे करके नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ कि इससे पीछे का देखेंगे तो यहाँ के आसपास, जहाँ पे पिछले बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, वहीं के आसपास क्या था कि फिर से यहाँ पे जहाँ रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया था, फिर उसको उसी को यहाँ पे रेसिस्टेंस लेकर यहाँ के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो जब यहाँ पे कर रहा था कंसोलिडेट, तो उसके बाद है कि यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट अपसाइड गया था। तो उसके बाद ये इतना सारा जो स्पेस है वो खाली पड़ा है इस पे। तो अगर यहाँ से निकलता है शेयर तो बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ के आसपास आने की संभावना इस शेयर की ज्यादा थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम फिर देखते हैं, तो एक अच्छा सा, एक सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि देख रहे हैं डाउनफॉल आया। उसके बाद एक दिन 2 दिन का कंसोलिडेशन है, 2 डेज ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बाद दिन ब्रेकआउट होता है इसमें। तो मैं इसलिए देख रहा था कि देखिए यहाँ पे पहले ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर कोशिश किया ऊपर जाने की, फिर नीचे आया, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट किया। और ये है कि देखेंगे तो स्टार्ट के ओपनिंग कैंडल, स्टार्ट के फर्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल है उसमें कुछ हरकत होता है, उसके बाद नहीं होता। तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए इसमें है कि पहला कैंडल बुलिश है, तो ये डे थोड़ा बुलिश क्लोज हुआ था, ठीक है। बुलिश क्या, अरे नहीं, यहाँ के आसपास क्लोज हुआ। तो ये छोड़िए, फिर मतलब ऐसे ही रहा। यहाँ से रिजेक्शन लिया 15 ईएमए से, और नीचे आके क्लोज हो गया इतना अच्छा कैंडल के बावजूद। फिर उसके बाद सेकेंड डे देखिए, फर्स्ट इंडिसीजन कैंडल बना, 15 ईएमए के ऊपर था, 50 ईएमए के, पर फिर भी नीचे आके कंसोलिडेट करके यहाँ पे, और एक टाइट रेंज सा यहाँ पे अचानक से बनाया था। उसके बाद जब आज मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन होते मैं क्या देखा कि मेरे लिस्ट में ये शेयर था, ठीक है। तो जो मैं कल कुछ स्टॉक्स को पिक किया था, तो स्टॉक्स को मैं पिक किया था, तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे मैं डाला था कॉपी पेस्ट करके
कॉमा लगा लगा कर कि इस स्टॉक में मैं कल देखूंगा, उसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया था। और हुआ यूं कि मुझे कुछ और इसमें ऐड करना था, उसको फिर क्लिपबोर्ड में लिया और मैं जो दूसरा चीज इसमें पेस्ट किया। पर क्या हुआ कि जो क्लिपबोर्ड में लिया उसके बाद मैं लैपटॉप शट डाउन कर दिया, तो हमारा डाटा यहाँ से खत्म हो गया। तो जो मैं कल स्टॉक पिक किया था उस पे तो मुझे याद भी नहीं था कुछ ज्यादा। तो उसके कारण है कि उसमें ट्रेड नहीं हो पाई, मतलब स्टॉक को देख भी नहीं पाया। पर वही है कि जो पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रैक कर रहा था कुछ स्टॉक को, तो उसमें देखा कि ये ओला में कुछ बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक है कि जैसे ठीक है बाइक आई है, यहाँ पे एकदम टाइट रेंज बना, उसके बाद क्या है 50 EMA, 20 EMA, 9 EMA पूरा एकदम एक एक साथ एक पास आ गया। उसके बाद जो एक कैंडल बना, एक बेरिस कैंडल बोलेंगे इसको, ये कैंडल बेरिस बना। उसके बाद अगर हम इसमें शायद मैं चलो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे था कुछ, हाँ। तो इसमें क्या था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल बना, ठीक है, ये कैंडल बना, एक तो यहाँ पे है कि बेरिस कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लोजिंग देखिए, ओपनिंग अगर यहाँ पे हुई है तो अगर इसमें बुलिश प्रेशर होता तो इसके बाद ऊपर जाना था। लेकिन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक आई, फिर उसके बाद क्लोज भी हुआ तो नीचे ही हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर भी मैं वेट किया कि थोड़ा और स्ट्रेंथ मुझे दिखना चाहिए, तो इसका इसका भी वेट किया। जब मैं देखा तो ये कैंडल बन चुका था, ये कैंडल बन रहा था, फिर या फिर बन चुका था, ठीक है। तो मुझे इतना याद नहीं है। तो ये कैंडल देखा तो क्लोजिंग इसकी बड़ी अच्छी हुई थी, जो कि बेरिश क्लोज था। फिर उसके बाद मैं इस ट्रेड को थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखा, तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखा तो इतना अच्छा ये रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, ठीक है। तो ये शायद कैंडल बन रहा था कुछ यहाँ के आसपास, ये वाला नहीं है, ये तो बाद में मैं ट्रैक कर रहा था। फिर मैं देख रहा था कि अगर मैं थोड़ा अर्ली एंट्री कर लिया था तो अगर यहाँ से एंट्री करता तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनता, ठीक है। तो चलिए इसकी बात छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं एंट्री किया था थोड़ा सेफ एंट्री लेने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये मंथ नहीं रहा था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इन आउट चला था। तो उस कारण से तो ये सेफ है, ऊपर से इतना अच्छा ये रिजेक्शन कैंडल बना, फिर भी है कि ये कैंडल रनिंग कैंडल था, यहाँ के आसपास भी था, तो मैं यहाँ के आसपास नहीं एंट्री लिया, इसके नीचे एंट्री लिया था। तो यहाँ पे एंट्री लिया, उस हिसाब से इसका है कितना 178 क्वांटिटी बन रहा था। स्टॉप लॉस कितना है 0.28 का है, तो 0.3 का है, तो वही 2 शेयर मैं एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि वही है 3 से डिविजिबल होता। तो इस हिसाब से 180 इसमें क्वांटिटी लिया। उसके बाद क्या था कि मैं अब इसमें हमारा टारगेट क्या था, तो टारगेट तो था 1:3, या फिर देखते हैं 1:3 का था, 1:3.52 का था, क्योंकि ट्रेडिंग चार्जेस कुछ लगते हैं। 1:2 यहाँ के आसपास का कुछ मैं रखा हुआ था, ठीक है। पर ट्रेडिंग चार्जेस कुछ लगते हैं, तो उस हिसाब से है कि 1:3 के बाद अब 1:3.2 के आसपास का हमारा टारगेट था। पर क्या हुआ कि ठीक है, बहुत सारा टाइम पास किया यहाँ के अकॉर्डिंग। अब इसमें इस ये हुआ क्योंकि अब देखिए, मैं यहाँ पे सेटअप अच्छा लिया था, पर आप देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस है, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पे लिया क्यों, क्योंकि मैं ऐसा सेटअप मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ। ठीक है, करते हैं, रिवर्स भी कर सकते थे इस केस में, पर मैं इसीलिए इसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन देखा था कि मुझे बार बार दिखना चाहिए कि रियल में बेरिश प्रेशर है। तो यहाँ पे सपोर्ट होने के बावजूद मैं फिर ले मतलब कि लिया था ऊपर ही। लेकिन इसको यहाँ पे भी फिर एंट्री बनाया जा सकता था, पर वही है कि जब एक बार ट्रेड में होते हैं इतना सारा टाइम, मतलब मतलब ये कंसोलिडेट करके इन्वेस्ट किया होता है, तो फिर मैं सोचा कि अगर मैं रहूंगा तो देखता रहूंगा, तो मे बी इसमें है कि स्टॉप लॉस में ट्रेल वगैरह कर दूं, तो उसके कारण है कि मैं इसको अपना एंट्री करके और फिर खाना बनाने के लिए मैं चला गया अपना। तो इस प्रकार से ये ट्रेड थोड़ा कंसोलिडेट किया, पर मैं जब खाना वगैरह खा लिया उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, तो मैं वेट कर रहा था कि ठीक है भाई, इसको जो है ना मतलब होल्ड करते हैं कि कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है, अगर चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये है यहाँ का
अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे था तो 10 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर करते तो यहाँ पे क्लोजिंग थी हो जाता। तो मैं वैसे 10 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिया था, ठीक है। तो फिर यहाँ तक देखा, उसके बाद जो ये इतना बड़ा कैंडल बना ना, तो फिर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको ट्रैक कर रहा था, ठीक है, कि ये कहाँ तक जाता है। तो जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो ये कंटिन्यूअस 1 मिनट के 9 EMA को यहाँ पे ये टच कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है, थोड़ा ही नीचे है हमारा, पर इसमें हम क्या करेंगे कि अगर इस 9 EMA को ये क्रॉस करता है तो हम इसमें से एग्जिट लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पे वो कर रहा था, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि इतना बड़ा फॉल है, उसके बाद में भी 50% के आसपास तक भी ये रिट्रेस कर सकता है, फिर कंसोलिडेशन करके नीचे आए ना आए। उस कारण से मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर ये कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आता यहाँ तक तो मैं और कंसोलिडेशन के लिए वेट करता, लेकिन क्या था कि इतना बड़ा फॉल डायरेक्ट आया था, उसके कारण मैं यहीं पे एग्जिट कर दिया। तो ये ट्रेड इस प्रकार से यहाँ के राउंड में एग्जिट किया था। और इस ट्रेड का फाइनल है कि वन 118 का है। तो समझिए 1:2 के बाद जो भी चार्जेस लगते हैं वो भी है, तो 1:2 इसमें अचीव हुआ था। मतलब 50 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो 1:2 इसमें अचीव हुआ। उसके बाद अगर इसका एग्जिट टाइम देखेंगे तो बाई कितने बजे किया था, 1:55 तो ठीक है, देख लेते हैं, 1:55 होना चाहिए। हाँ, यहीं पे देख रहे हैं, यहीं के आसपास, यहाँ के आसपास कुछ हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हो गया था, ठीक है। वन थी 32.1 के आसपास। जैसे ही ये कैंडल बना, क्लोज किया, मैं मार्केट में यहाँ पे क्लोज किया था, क्योंकि इसके बाद में भी ऊपर जा सकता था। तो इस कारण से ये पहला ट्रेड था हमारा। उसके बाद दूसरा ट्रेड था आनंद राठी का। तो आनंद राठी का भी देख लेते हैं कि इसका क्या था। तो आनंद राठी का देखेंगे तो एक इसमें भी सेम था कि यहाँ पे देखेंगे अप मूव आया, फिर से डाउन मूव, मतलब राइज किया फिर फॉल हो गया, फिर कंसोलिडेट किया फिर फॉल किया, फिर अचानक से एकदम यहाँ तक आया, नीचे तक जहां से एंट्री था वहां से वहां के आसपास फिर से आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से वहां पे कंसोलिडेट कर करके ऊपर गया। फिर जैसे ही आज का ओपनिंग प्राइस, मतलब कि आज का जो फर्स्ट कैंडल है, फिर से यहाँ पे वही कैंडल बना। आज का जो कैंडल है फिर से वही कैंडल बन रहा था ऐसा। इसमें मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, मैं यहाँ के राउंड, नहीं, शायद मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम का ही देख कर, नहीं, थोड़ा और देखते हैं। एग्जैक्ट, हाँ, यहाँ का। तो ये है फर्स्ट कैंडल। इसमें भी देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर ये कैंडल वही है बेरिश कैंडल, फिर उसके बाद क्लोज हुआ विद हाई वॉल्यूम। फिर उसके बाद देखेंगे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे थे, ठीक है। तो मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे थे, उसके बाद इसी टाइम फ्रेम के आसपास, यहीं के आसपास, मैं तो इसका स्टॉप लॉस और आसपास रख रहा था, पर फिर भी है कि मैक्सिमम रिजेक्शन यहाँ से आया था, तो इसके पीछे के लिए मैं थोड़ा ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखा, और इस हिसाब से मेरा क्वांटिटी 11 बन रहा था। और बोलेंगे तो 11 के बाद मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस 4.4 रुपीज का था, तो मैं इसमें 12 क्वांटिटी नहीं लिया था। और फिर उसके बाद मेरा टारगेट था कि यहाँ तक तो आना ही चाहिए, और एक अच्छा सा इसको 9 EMA को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 1:3.2 था, ठीक है, 3.2 था। अगर 1:3 का मैं लिया रहता तो इसमें अचीव हुआ रहता, ठीक है। पर कोई बात नहीं है, मैं इसमें वेट कर रहा था कि जैसे यहाँ पे देखिए अच्छा सा कंसोलिडेशन करता हुआ आ रहा है, तो शायद यहाँ पे भी फिर से कंसोलिडेट करे, उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ के आसपास 4 क्वांटिटी का एग्जिट का डाला था। जैसे अगर इसमें कुछ कैंसिल होंगे, ये देख रहे हैं 4 का, 586 के राउंड था, ये हमारा क्लोज होता 1:3, मतलब 1/3 क्वांटिटी में यहाँ पे बुक करता, ठीक है। यहाँ पे 112 के राउंड, यहाँ के आसपास मेरा एग्जिट था 86 के राउंड, ठीक है। पर यहाँ पे है कि ट्रेड 86.55 आया, पर 86 नहीं आया, तो 1:3 भी मैं बुक नहीं कर पाया।
पर उसके बाद जब है कि ये रिवर्स कर रहा था तो मैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाद में इस फॉल के बाद यहाँ पे आ गया था, और इसमें है कि ये एग्जिट हो गया, यहाँ पे आके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और फिर देख रहे हैं इतना अच्छा के बाद ये डायरेक्ट फॉल आया था। उसके बाद अगर निफ्टी की भी बात करेंगे तो वैसा ही एकदम ब्रूटल फॉल था, ब्लड बाथ जिसको कहते हैं, सेम वही था। यहाँ पे भी है कि कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर देन 9 EMA को रिस्पेक्ट करके फिर से ये नीचे आया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये ट्रेड था। और फिर इसमें अगर देखे कि ठीक है इसका क्या रहा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट था 71 रुपीज का, इसमें प्रॉफिट है जो कि 1.7 का, 1:1.7 का इसमें रिस्क रिवार्ड रहा, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, नहीं तो इसमें होता कि ये अच्छा ही ट्रेड था। इसमें स्टॉप लॉस मैं थोड़ा बड़ा रखा था, उसके कारण रिस्क रिवार्ड कम हो गया। ठीक है, तो ये था। और जैसे ये जैसा सेटअप है, सेम ट्रेंड लाइन, फिर कंसोलिडेशन, फिर 9 EMA को रिस्पेक्ट करता हुआ मल्टीपल ट्रेड्स था। तो मैं कुछ उसको उसका एग्जांपल सा आपको दिखा देता हूँ जल्द थोड़ा क्विकली। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काइनेस टेक्नोलॉजी में क्या था, एक डाउनफॉल, ठीक है। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, फर्स्ट कैंडल आज का बना, फर्स्ट कैंडल इंडिसीजन था, मतलब बेरिश कहेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड कैंडल जो बना बेरिश ही कहेंगे, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन था, जहाँ यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हुआ था, इसमें भी रिजेक्शन हुआ था, फिर डे क्लोज नीचे ही हुआ था। इसमें रिजेक्शन है, फिर से यहीं पे कंसोलिडेशन किया, और पूरा यहाँ के लो के आसपास, लो के भी नीचे गया 9 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, @10 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इसको 9 EMA को रिस्पेक्ट करता हुआ गया था, ये था। उसके बाद पीवीआर था। ठीक है, तो पीवीआर में भी देखेंगे तो यही था, सेम वही ट्रेन लाइन बना, फिर से उसका ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल कंसोलिडेट किया, यहाँ के बाद मैं इसको देख रहा था, लाइन एक अच्छा सा बना, फिर इसी ट्रेन लाइन को यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे एंट्री किया जा सकता था, और फिर इसके बाद नीचे आया। तो इसको मैं, क्योंकि मेरा 2 ट्रेड हो चुका था, तो मैं आज लिया नहीं, वैसे मुझे कोई अच्छा सा दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये दोनों है ट्रेड थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो इसके लिए मैं कोई और ट्रेड लिया नहीं, मैं फिर भी ट्रैक कर रहा था। ओला इलेक्ट्रिक का मैं दिखा ही दिया था आपको। अच्छा ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल का तो अभी यही था ना, नहीं, ठीक है, वो पीवीआर था। सिग्नेचर ग्लोबल, ग्लोबल की अगर बात करेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल मैं देख रहा था, पर इसमें मैं कुछ ट्रेड फिर इसमें मैं नहीं लिया। और इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक लास्ट वाला यहाँ से ऊपर गया था, फिर इसी को रिस्पेक्ट करते हुए ये जो है इस सपोर्ट पे यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे मतलब कि कंसोलिडेट भी किया, फिर उसके बाद रिजेक्शन देखेंगे सही से जूम करके, तो रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर से डाउनफॉल ही था 9 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए। तो इस प्रकार से आज मतलब कि क्या बोलते हैं, बेरिश ही था सारा, मतलब आज डे निफ्टी भी पूरा बेरिश क्लोज हुआ है, तो उस हिसाब से वैसा ही था ये। और सेम सेटअप कल देखेंगे तो कल इसमें हुआ था, कल क्या, हाँ कल इसमें था भारत कुकिंग कोल में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन लाइन बना, फिर से 9 EMA से रिजेक्शन, फिर से एक आराम सा फॉल यहाँ तक का, और इसको भी ये एक बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रोक किया था आज वाला। तो इसी ट्रेन को फिर मैं इसमें देख रहा था कि शायद इसमें थोड़ा और कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा है, पर हुआ नहीं। और इसमें मैं ये टारगेट इस हिसाब से लिया था कि जैसे यहाँ के बाद ये जो फॉल आया था, ठीक है, यहाँ के बाद अगर हम इस फॉल को देखेंगे तो अराउंड है 7%, 7.17 के अराउंड है, 7.26 के अराउंड। ठीक है, तो 7.27 के आसपास का है। और फिर यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ से भी इसको करूँ तो 7.26 के अराउंड देख रहे हैं बन रहा है, तो मैं इसीलिए इस हिसाब से यहाँ पे लगाया था। और समझिए कि कॉन्सिडेंसली ये जो ऊपर से दिया था सेम यहीं पे दिया, और इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो इस प्रकार से ये कुछ ट्रेड्स था आज का जो कि मैं ट्रेड कर रहा था। और हमारा जो डे क्लोज हुआ है तो वो इतना के अराउंड हुआ है क्लोज, 190। और फिर इसी प्रकार है कि देखते हैं कि इस मतलब वीक का हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो इसके लिए मुझे मंडे का देखना पड़ेगा, मंडे का देखना पड़ेगा मुझे कि कैसा था।
एक सेकेंड मुझे मंडे का देखना पड़ेगा कि मंडे को जब ओपन हुआ था तो उसमें हमारा ओपनिंग कितना था। ओपनिंग अमाउंट था कितना, 4883 का। ठीक है, तो अगर हम 4883, अगर कैलकुलेटर, एक सेकेंड, कैलकुलेटर निकाले तो 4883 माइनस, मतलब अगर करे तो आज का क्लोजिंग प्राइस कितना होगा। आज का क्लोजिंग प्राइस होगा, इसका आज, हाँ आज का देखेंगे तो आज का ओपनिंग प्राइस कितना, 5044 था। मतलब 5030 यहाँ से हो गया। उसके बाद ये जो चार्ज लगेंगे तो 5030 ये हो गया, और 190 आज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 5030 प्लस 190 माइनस 5030 माइनस 190। ठीक है, माइनस, तो इतना देख रहे हैं। इस वीक का हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 337 है, जो कि अगर 500 के राउंड करते हैं तो 1% होता है 50 रुपीज। तो 50 अगर करेंगे तो 6.5%, 6.5% इस वीक का रिटर्न है टोटल। और इस वीक का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा हमारा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो वही है। 190 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 एंड हो जाएगा 5220 रुपीज के आसपास का इस वीक का क्लोजिंग रहेगा। तो अच्छा सा ये वीक रहा। तो इस हिसाब से जो है मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि आज का दिन आपका सही रहा होगा, और कल का भी, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए सही साबित होगा। सो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।